भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। भाइयों और बहनों, आज मैं हिंदुओं की एक बहुत मशहूर संत मीराबाई के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मीराबाई मेड़ता की रानी मीराबाई 15वीं शताब्दी के मशहूर संत गुरु रविदास जी की शिष्या थी। मीराबाई की सखियां सहेलियां गुरु रविदास जी की नीची जाति का मजाक उड़ाती थीं और उनको नीची नज़र से देखती थीं, क्योंकि वह उनके गुरु रविदास जी नीची जाति के थे। वे मीराबाई को ताने देती थीं कि तू खुद शाही महलों में हर तरह की सुख सुविधा में रहती है, पर तेरा गुरु जूते बनाकर बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। मीराबाई को इस बात का बड़ा दुख हुआ। उसके हृदय में सतगुरु रविदास जी का सच्चा प्रेम और आदर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अंत में एक दिन उसने हीरे के डिब्बे में से एक कीमती हीरा निकाला ताकि गुरु रविदास जी को दे सके। वह हीरा लेकर गुरु रविदास जी के पास चली गई और माथा टेक कर और हाथ बांधकर अर्ज करने लगी, गुरुजी, मुझे आपकी गरीबी दूर कर बहुत आपकी गरीबी देखकर बहुत दुख होता है और लोग मुझे ताने देते हैं कि तेरा गुरु इतना गरीब है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप यह हीरा स्वीकार कर लें और इसको बेचकर सुंदर सा घर बना लें ताकि आप सुख की जिंदगी गुजार सकें। गुरु रविदास जी उसी तरह जूते गांठते हुए बोले, बेटी, मुझे जो कुछ मिला है इस कुंड के पानी, यानी जिससे जूता गांठते थे वह कुंड के पानी से और जूते गांठने से मिला है। अगर तुझे लोक लाज तंग करती है तो घर में बैठकर ही भगवान का भजन सुमिरन कर लिया कर। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। यह हीरा मेरे किसी काम का नहीं। चाहे लोग मुझे गरीब समझते हैं, पर मुझे इसी में आनंद है। मुझे दुनिया की किसी नाशवान वस्तु की ज़रूरत नहीं। मीराबाई हर हालत में गुरु रविदास जी को हीरा देना चाहती थीं। वह बहुत देर तक मिन्नतें करती रहीं, पर गुरु जी ने एक ना सुनी। अंत में निराश होकर मीराबाई कहने लगी, गुरुजी, मैं हीरा आपकी कुटिया में छोड़ जाती हूँ। आप इसको बेचकर सुख और आराम की जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। अगर आपको अभी ज़रूरत नहीं तो इसको कुटिया की छत में छिपा जाती हूँ। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इसको निकाल लेना। यह कहकर मीराबाई अपने महल वापस आ गई। इस बात को कई महीने बीत गए। जब वह काफ़ी समय के बाद फिर गुरु रविदास जी के दर्शनों को गई तो वह देखकर हैरान रह गई कि वे अभी भी गरीबी की हालत में जूते गांठ रहे हैं। उसने आदरपूर्वक माथा टेक कर कहा, गुरु जी, मैं आपको हीरा दे गई थी, फिर आप उसी तरह गरीब क्यों हैं? मैं इतने प्यार और आदर से हीरा आपको भेंट करके गई थी, फिर भी आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। गुरु रविदास जी बोले, बेटी, मुझे हीरे का क्या करना है? मुझे परमात्मा के नाम का वह अथाह धन मिला है जिसका हिसाब लगा पाना बहुत असंभव है। तुम वापस जाती हुई हीरा साथ ले जाना। मीराबाई ने छट टटोली तो हीरा वहीं पड़ा था जहां वह रखकर गई थी। गुरु रविदास जी ने हीरे की ओर ध्यान भी नहीं दिया। गुरु रविदास जी की वाणी में ऐसा आता है, दारद देख सबको हंसें, ऐसी दशा हमारी, असट दशा सिद्ध कर तलें, सब कृपा तुम्हारी। जाके राम जी धनी, ताके काहे की कमी है, मनसा को नाथ मनोरथ पुरवें, सुख निधान की काहा गिनी है। तो भाइयों और बहनों, यह मीराबाई
और गुरु रविदास जी का जो मैंने आपको वृतांत बताया है कि रविदास जी बहुत पहुँचे हुए संत थे, जो कि मीराबाई के गुरु कहे जाते हैं और मीराबाई के गुरु ही थे। इस बारे में जो एक मीराबाई और रविदास जी के बीच की जो एक कथा थी वह मैंने आप लोगों को बताई। आपको यह कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मैं और भी नई नई इस तरह की आध्यात्मिक धार्मिक कहानियाँ किस्से आपके पास लाता रहूं। तो मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कथा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।